बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये जना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जना कहते हैं, बल्कि छूना भी जना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जना है। जना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सजा देंगे। जना की सजा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर जना की सजा आयद नहीं होती, अगरचा उन पर जना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन इन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास तौर पर इस बाजार में जहां औरतें और मर्द इकट्ठे जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है, उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से कियामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं और पाक दामन लड़के पाक दामन लड़कियों के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शोहर देगा। जना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान एड्स, कैंसर जैसी मोदी बीमारी फैलती है। जना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन, बीवी, बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपने दिल से जना का किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और इसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही इसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जना की सजा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जना नहीं करता, यानी जब वो जना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जना करने वाला मुसलमान आकल और बालग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई जबरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर जना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो जो कि नाबालग जब तक बालग ना हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाज़न ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी उसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज पर वो मजबूर किए जाएं माफ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे, या किसी चीज पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे। जना करने वाले के लिए रजम यानी जनाकार पर हद कायम करने का एक तरीकाकार बताया गया है। जमीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को उसमें खड़ा करके सीने तक इसको मिट्टी में दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहां तक कि वो मर जाए, और ये कार्रवाई अमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए।
अल्लाह ताला का फरमान है और इनकी सजा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा न हो। इस्लाम अस्मत और इफ्फत को सबसे बड़ी कीमती मता करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चुनाचा ज़िना इस्लामी मुआशरे में इंतहाई घिनौना और बदतरीन जुर्म है और इस्लामी तजीज़ात में इस जुर्म की सख्त तरीन सजा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और ज़ना के करीब मत जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में ज़ना से इस तरह रोका गया, ज़ना नाक तो करो बल्कि ज़ना के करीब ही ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि ज़ना एक बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम इस खौफ से अपने बच्चों को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ ही खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपनी पड़ोसी की बीवी से जना करो। इब्तदा इस्लाम में जना की सजा ये थी कि जना करने वाली शादीशुदा औरत को ताहयात घरों में बंद कर देते थे और कुंवारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को जना करने पर जंजीरों से बांधा जाता और उन्हें शदीद डांट डपट की जाती थी। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें जना करें तो उन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घर में बंद कर दो यहाँ तक कि इनको मौत आ जाए, या अल्लाह ताला इनके लिए कोई रास्ता बयान कर दे। और तुम में से जो लोग जना करें तो तुम इनको खूब डांट डपट से अजियत बचाओ, बस अगर वो तौबा कर लें और ठीक हो जाएं और राह रास्त पर आ जाएं तो उनको कुछ ना कहो, बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जना जैसी मौजी मर्ज और इस कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।